हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रवक्ता चयन परीक्षा 2012 का है और इसमें हम लोगों ने जो है लगभग 50 प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, भाग 1 करके, यानी कि पार्ट 1। और जैसा कि जानते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या 125 होती है और अपनी सरलता के लिए हम सभी जो है 50 प्रश्न 60 प्रश्न ऐसे ऐसे करके जितना हो पाता है एक क्लास में, तो उतना जो है हम सभी कंप्लीट करते हैं। फिर जो शेष बचता है उसे अगली क्लास में करते हैं, जैसा कि जो हैं हमारे प्रतियोगी भाई बहन वो सभी परिचित हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे, इसमें जो 51 नंबर का प्रश्न है वो है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक तो मोतीलाल मीनारिया हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मीनारिया। आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर का प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं। तो जो 52 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी कि ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। तो जीवनी आवारा मसीहा है, कलम का सिपाही है, शिखर से सागर तक है, ये अनन्या से अनन्य, ये जो है करेक्ट आंसर 3 नहीं है ना। आगे देखेंगे, भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भट्टनी बाण भट्ट की है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब इसके साथ साथ देख लेते हैं, निपुणिका देख लेते हैं, महामाया, अघोर भी पूछा जाता है, भैरव है ना, बिरति वज्र, निपुणिका, सुरक्षिता, महामाया, ये जो है ध्यान रखेंगे आप सभी। आगे देखेंगे, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। तो चौपट चपेट 55 नंबर का जो प्रश्न है, चौपट चपेट किसका है? तो यह किशोरी लाल गोस्वामी का है ना। किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी का। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। और इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं मयंक मंजरी और प्रणयनी प्रणय आदि। आगे देखेंगे, 56 नंबर का प्रश्न है, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक है। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक 56 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखेंगे, दिनकर की कुछ रचनाएं हैं, ये हैं, आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान। तो ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। वट पीपल, साहित्यमुखी और आधुनिकता बोध। आगे हम सभी देखेंगे, आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? तो ये आखिरी चट्टान रचना मोहन राकेश की है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। 58 नंबर का प्रश्न है, माटी की मूर्तें किसकी है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित 2 आब। तो 2 आब ये विधा की दृष्टि से क्या है? तो ये है विधा की दृष्टि से समीक्षा है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? रेखा चित्र विधा की नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। 60 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिविहग नहीं है। क्या नहीं है? ज्योतिविहग, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नमिसराय। कौन है? करेक्ट आंसर 2, मोहनदास नमिसराय है। 62 नंबर के प्रश्न को, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र। किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। 63 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए थे? ये 1903 में हुए थे, है ना। 1903 से लेकर के 1920 तक थे ये। आगे हम सभी देखेंगे, जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी पत्र का प्रकाशन किया था। तो ये पूछा गया है कहाँ से किया था। 64 नंबर का जो प्रश्न है, कहाँ से किया था? तो ये मिर्ज़ापुर से था। कहाँ से था? मिर्ज़ापुर। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी, समाचार सुधा वर्षण पत्र है। अब देखिए, इसे देखने से ये पता चल रहा है कि हम सभी को पत्र पत्रिकाओं को विशेष ध्यान देना है ना, और प्रतिदिन उन्हें देख लेना है कि क्या कैसे हैं। आगे देखेंगे, समाचार सुधा वर्षण पत्र है 65 नंबर का जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैनिक पत्र, यानी कि 2 हो जाएगा। समाचार सुधा वर्षण पत्र दैनिक पत्र है। आगे देखिए, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 66 नंबर का प्रश्न है, आज के पूछा जा रहा है। आज समाचार पत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये 1920 कहाँ है? 4 में है। 1920, 5 सितंबर 1920 चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ था? बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ये साप्ताहिक पत्र था, 9 मई 1829, यानी कि चौथा नंबर सही हो जाएगा इसका।
संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द है, एक ही शब्द शुद्ध है। संस्कृत व्याकरण की बात कर रही, देखिए निरोग ऐसे लिखा जाएगा, सही है। श्राव्यम और मृत्युपरांत, लेकिन संस्कृत की बात हो रही तो षष्ठम सही होगा, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला देखिए, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? रस आश्रित माना है, तो किसने माना है? 69 नंबर का प्रश्न है। किसने? आनंदवर्धन ने। किसने माना है? आनंदवर्धन। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे देखिए, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? तो ये किसका है? वामन का है। किसका है? वामन का। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। आगे देखिएगा, इसमें वक्रोक्त जीवितम के रचनाकार हैं। वक्रोक्त जीवितम, वक्रोक्त किसका है? कुंतक का है। किसका है? कुंतक का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो जुगुप्सा, विषाद, हास्य, निर्वेद। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न 74 नंबर का है, हम उसे देखेंगे। हमारा जो प्रश्न है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है। एक व्यंजनों की आवृत्ति, एक व्यंजन की आवृत्ति। 74 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छेका, लाटा, वृत्तिया, ये सभी हो जाएगा, है ना, क्योंकि अनुप्रास अनुप्रास के ही भाग हैं। आगे देखें, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रही है, उपयुक्त पंक्तियों में है कौन सा रस है? इसमें 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है ना। आगे देखेंगे, तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सब में अलंकार है, परिसंख्या, व्यतिरेक, असंगति और प्रतीप। तो 76 नंबर का जो प्रश्न है इसका देखेंगे। 76 नंबर का प्रश्न है, प्रतीप अलंकार है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अपउन्नति अलंकार है ना। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 77 नंबर का है। करेक्ट आंसर जो है 4 हो जाएगा। सत्यवाद का निषेध कर मिथ्यावाद का आरोप, है ना, सत्यवाद का निषेध करके मिथ्यावाद का आरोप किया गया है। यहाँ पर क्या है? अपउन्नति अलंकार है। 78 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ, व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इसमें 78 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाव। आगे देखेंगे, ये वर्णमाला से प्रश्न बना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग वर्णमाला। आगे अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश से माना गया है? बिहारी हिंदी का विकास 79 नंबर है। 79 का प्रश्न संख्या 79, इसका हो जाएगा मागधी। क्या हो जाएगा? मागधी से। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है 80 नंबर का जो प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। क्या है? कौरवी। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखिए, उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो उपानह का मतलब होता है जूता। क्या होता है? जूता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, है ना। 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत स्वर है ना। तो इसमें कौन सा समृत स्वर है? जो समृत स्वर होते हैं ई उ ऊ, है ना, यही होते हैं। 3 में से ई है। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, प्रतारक किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रतारक। पर्यायवाची शब्दों की संख्या पर्यायवाची शब्दों को पूछा जा रहा है। 83 नंबर का प्रश्न है, ठग का है। प्रतारक का मतलब क्या होता है? ठग, पर्याय है इसका। 84 नंबर का प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, टा, ठा, डा, ढा। 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 85 नंबर का, निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? तो किस में नहीं होता? अवधि में नहीं होता ने का प्रयोग। 4था नंबर सही हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। 86, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधि, भगेली, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, अवधि, भगेली, छत्तीसगढ़ी, है ना, पूर्वी हिंदी की, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा
ए हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे देखेंगे जो है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी हो गया और राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, हिंदी की 4 हैं। आगे देखिए जो है अगला प्रश्न है हमारा 88 नंबर का प्रश्न है, आवश्यक अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है, अति प्लस आवश्यक होगा। 88 का क्या हो जाएगा, अति प्लस आवश्यक, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अत्यावश्यक, है ना, प्रत्युत्तर, प्रतिप्रश्नोत्तर, है ना। आगे हम सभी देखेंगे और अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, दुह प्लस करा दुष्करा, है ना, दुह प्लस कर दुष्कर होगा, दुह दुह प्लस कर का है, कर दुष्कर हो जाएगा। आगे देखिए करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। इसी तरह से दुष्कर्म है, दुह प्लस कर दुष्कर, निह प्लस फल निष्फल और दुह प्लस कुल दुष्कुल। 90 नंबर का प्रश्न है जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा, किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि है किस में है बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यंजन संधि किस में है, सत प्लस जन क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो हम लोगों ने 50 से लेकर के 90 प्रश्नों तक प्रश्नों को सॉल्व किया और जो शेष प्रश्न बचते हैं 125 तक, उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं और ये क्लास जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये चलाई गई हैं। और ये जो प्रश्न है हिंदी साहित्य समग्र पाठ्यक्रम से हैं, PYQ है, तो आप समझ ही सकते हैं। और ये सभी के लिए हेल्पफुल है, सभी परीक्षा के लिए, हिंदी साहित्य से जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी से प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य पर विशेष ध्यान दे रहिए, है ना, और मेहनत करते रहिए। हम सभी आपकी तैयारी में मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ लेकर के आप सभी के लिए उपस्थित रहूँगी, जो आपकी परीक्षा को और बेहतर बनाने की कोशिश मैं करती रहूँगी और आपकी परीक्षा को ये और मजबूती प्रदान करेगा। आज की क्लास हम यही करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये क्लास यदि किसी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।